साहब, मेम साहब, मुझे ना छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए थी? अब किस बात की छुट्टी चाहिए भाई तुझे? वो मेम साहब, मेरी छोटी बहन है ना, उसकी शादी है गांव में, तो गांव जाना है वापस। यार एक तो ना मुझे तुम नौकरों का समझ नहीं आता। आज बहन की शादी है, अभी 3-4 दिन पहले तेरा बाप बीमार हो गया था और उससे पहले तुझे फसल कटवाने जाना था। अरे रोज रोज छुट्टी कौन लेता है भाई? मैं नहीं दे सकती। तू ना एक काम कर, या तो तू काम छोड़ दे या तो जो तेरे घर की प्रॉब्लम है उसको निपटा ले पहले। अरे क्या बोल रही हो? चुप करो तुम, मैं बात कर रही हूँ ना। तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी बस। मैम साहब ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए ना। उसका बहुत अच्छे घर में रिश्ता हुआ है। आपके लिए मिठाई ज़रूर लेकर आऊँगा वहाँ से मैं। तेरे को बोला ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, जा जाके काम कर। मैम साहब, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर मैं घर नहीं जाऊँगा तो घर का काम कौन संभालेगा? आप तो जानते हो पापा बीमार रहते हैं। देख रहे हो ना, ये लड़का मुझसे कैसे जुबान लड़ा रहा है। अरे तू अगर अपनी बहन की शादी में नहीं जाएगा तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी क्या? तेरे माँ बाप है ना उसका ख्याल रखने के लिए। निकल यहाँ से, जाके काम कर। मैम साहब, मेरी मजबूरी समझिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है गाँव। शीतल, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी बहन की शादी है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सब, और तुम उसे डांट रही हो। देखो, मेरे से ना बहस करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या पता, घर का काम तो मुझे करना पड़ता है, तुम्हें थोड़ी ना। तुम्हें तो बैठ के खाना होता है बस, और ऑफिस चले जाते हो। अरे झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब होता है। और चुपचाप ना पेपर पढ़ो। तुम बकवास मत करो मुझसे। अरे वो सब मैनेज हो जाएगा, बट देखो ना, किसी भी भाई के लिए उसकी बहन की शादी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तुम उसकी ये बात नहीं समझ रही। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शादी वादी कुछ नहीं है, बहाने मारता है ये। और मुझे पता है ना, इसी बहाने 15 दिन की छुट्टी और ले लेगा, और सैलरी पूरी चाहिए इसको। और अब ना मेरे से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना पेपर पढ़ो। हाँ, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। विशाल, घर से कॉल आई थी, वो भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत ज्यादा चोट आई है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पैसे 2 लाख रुपए लगेंगे। कहाँ से लाएंगे 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए? हाँ। यार इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। अकाउंट में मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपए होंगे। अभी पिछले महीने ही एफडी तोड़ के गाड़ी भी ली है, तो कुछ पैसा ही नहीं बचा है। तो तुम एक काम करो, अपने बॉस से बात करो। देखो, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा एक ही भाई है। यार मैंने अभी पिछले ही महीने बॉस से 2 महीने की एडवांस पेमेंट ली थी, वो भी नहीं देंगे यार अभी तो। क्या करूं? मैं गाड़ी बेच दूं क्या? हाँ विशाल, एक काम करो, तुम गाड़ी भेज दो, कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा भाई मर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं गाड़ी बेच दूंगा। भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहब, मेम साहब। श्याम, तुम देखो, अभी ना मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मैं अभी बाद में बात करूंगी, मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। चलो। अरे मेम साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप ये पैसे रख लीजिए। श्याम, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो तुम? मैम साहब, बताया था ना, छोटी बहन की शादी है, तो उसी के लिए काफ़ी समय से जमा कर रहे थे। अब बहन की शादी में तो जा नहीं पाएंगे, तो सोच रहे हैं कि ये पैसे आप ही के काम आ जाएं। श्याम, ये तू क्या कर रहा है? तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब, ये पैसे मैंने अपनी छोटी बहन के लिए जोड़े थे। अब उसकी शादी में नहीं जा पाऊंगा तो ये पैसे मेरे किसी काम के ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ ना, ये पैसे अपनी बड़ी बहन को दे देता हूँ। बड़ी बहन को दूँ या छोटी बहन को दूँ, बात तो एक ही है ना साहब, क्योंकि मालकिन को मैं अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ। नहीं श्याम, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तुमने ये पैसे अपनी छोटी बहन की शादी के लिए जमा करे थे, और तुम मुझे दे दोगे तो तुम अपनी बहन की शादी में ये पैसे कैसे दोगे? और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा मानते हो, और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव करा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम एक काम करो, ये पैसे लेके ना अभी के अभी अपनी बहन की शादी के लिए निकल जाओ। और रही बात मेरे भाई की, तो हम जैसे तैसे ना इकट्ठे कर लेंगे पैसे। तुम जाओ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आपको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, आप लेके जाइए, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। अरे बस कहा ना, तू जा। तूने इतना कहा, यही हमारे लिए बहुत है, और हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, तो उसकी टेंशन मत ले। गाड़ी है ना, मैं गाड़ी बेच दूंगा। नहीं विशाल, वो गाड़ी तुमने कितनी मेहनत से खरीदी है मुझे अच्छे से पता है, और वो गाड़ी तो तुम्हारा सपना था। अगर तुम उसको बेच दोगे तो फिर हम दोबारा गाड़ी खरीद भी पाएंगे या नहीं, ये भी नहीं पता। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जितना भी गोल्ड है ना, मैं वो बेच देती हूँ। और वैसे भी मैं गोल्ड पहनती का हूँ। गोल्ड तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन किसी की जान वापस नहीं आ सकती, है ना? श्याम, तुम जाओ, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और श्याम, तुम जल्दी जाओ, अपने कपड़े पैक करो, और आज की ट्रेन से ना अपनी बहन की शादी के लिए निकल जाओ। धन्यवाद मैम साहब, धन्यवाद साहब।
चलता हूँ मैं। वाह शीतल, मैंने तुम्हारा ये रूप तो कभी नहीं देखा। चलो जल्दी चलते हैं, सोना बेच देते हैं इससे पहले मेरे भाई को कुछ हो जाए। नहीं, तुम्हें ये सोना बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये सोना बैंक में गिरवी रख देंगे और उससे जो पैसा आएगा हम उससे इलाज करा लेंगे, ताकि हम बाद में इस गोल्ड को छुड़ा सकें और ये तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। हाँ चलो।